क्लास 7 और 8। तो आज हम पढ़ेंगे समास या कंपाउंड। तो समास क्या होते हैं? जब अगर किसी वाक्यों के समूह को या किसी शब्दों के समूह को शॉर्ट में यूज़ किया जाए वो समास हो जाता है। संक्षिप्त रूपों में उनका प्रयोग किया जाता है वाक्यों का, और इनको समस्त पद कहते हैं। संक्षिप्त रूपों को समस्त पद कहा जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। अब आप कहेंगे संधि और समास में क्या अंतर है? संधि में दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है, जबकि समास में दो या दो से ज़्यादा शब्द भी हो सकते हैं। लगभग एक फ्रेज़ जिसको बोलते हैं उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, तो वो समास हो जाता है। और समास विग्रह क्या है? समस्त पदों को तोड़ने या अलग अलग करने को समास विग्रह कहा जाता है। जैसे त्रिलोचन में क्या आ जाएगा? तीन है जिसके लोचन, यानी आँख। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये तो नहीं कहा ना, त्रिधनलोचन नहीं कह रहे हैं हम तो वाक्य बना रहे हैं तीन है जिसके लोचन, तो ये समास हो जाता है। अब इसके भेद देखिए, इसके 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब सबसे पहले देखते हैं अव्ययी भाव समास, एडवर्बियल कंपाउंड। तो अगर समास का पहला पद अव्यय हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अभी मैंने आपको अव्यय के बारे में डिटेल में बता दिया है कि जो शब्द बदलते नहीं हैं किसी भी लिंग या वचन इत्यादि की वजह से, वो अव्यय कहलाते हैं। तो अगर इसमें पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय की भांति काम करता है, जैसे यथाशीघ्र, यथा यहाँ अव्यय है और यथाशीघ्र समस्त पद भी एक अव्यय की भांति ही कार्य कर रहा है। तो इसके उदाहरण भी देख लीजिए। निःसंदेह, संदेह से रहित, यथाशीघ्र, जितनी शीघ्र हो, प्रतिदिन, हर दिन, आजीवन, जीवन पर्यंत, अनुरूप, रूप के अनुसार, यथामति, मति के अनुसार। तो कभी कभी पूर्व पद को दोहराकर भी लिख दिया जाता है, तो इसमें भी ये जो है पद भी अव्ययी भाव समास का रूप ले लेते हैं। रातों रात, रात ही रात में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, दिनों दिन, दिन ही दिन में, एकाएक, अचानक। तो ये सब अव्ययी भाव समास हैं। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। फिर आता है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण यानी कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। अब आप कारक पढ़ चुके हैं ना, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान इत्यादि, तो आपको पता होना चाहिए ये कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें कर्म तत्पुरुष समास, यानी आप जानते हैं ना, कर्ता ने कर्म को, कर्म जो होता है कारक, उसमें को शब्द को लिखा जाता है। तो ग्रामगत, ग्राम को गत, स्वर्गगत, स्वर्ग, तो जहाँ को का लोप हो रहा है तो वहाँ पे ये कर्म तत्पुरुष समास है। परलोक को गमन, यश को प्राप्त इत्यादि। करण में क्या आता है? से, है ना, जहाँ पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति से का लोप हो यानी गायब हो जाती है। लिखे जब आप उसका समास विग्रह करेंगे तो लिखेंगे आप, तो वो करण तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे दयार्थ, दया से आर्थ, ज्ञान युक्त, ज्ञान से युक्त, मनमाना, मन से माना, सूरकृत, सूर से कृत के द्वारा बनाया हुआ, गुणयुक्त, गुणों से युक्त, मदांध, मद से अंधा। तो जहाँ से का लोप हो रहा है वो करण तत्पुरुष समास है। उसके बाद आता है संप्रदान तत्पुरुष समास। जहाँ के लिए का लोप हो वो होता है संप्रदान। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र, सत्याग्रह, सत्र के लिए आग्रह, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। तो ये क्या हो गया? संप्रदान तत्पुरुष समास। अब आते हैं अपादान। अपादान में किसका लोप होता है? अपादान का क्या है, उसका कारक क्या है? अपादान की विभक्ति से या अलग होने का भाव का लोप हो जाता है, उसको अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गुण से हीन, रोग से मुक्त, धर्म से विमुख। तो यहाँ से अलग होने के संदर्भ में है, ये नहीं कि
तीर से मारना, ये नहीं है। यहाँ गुणों से हीन मतलब बिना, गुणों के बिना। तो यहाँ पे लोप हो, ये जो है ये अलग होने का भाव है इसमें। तो धन से हीन, पद से च्युत, देश से निकाला, तो ये अलग होने के भाव जहाँ अपादान तत्पुरुष समास वहाँ हो जाता है। उसके बाद संबंध, संबंध तत्पुरुष समास बताता है पूर्व उत्तर पदों के बीच की, का, की, के इत्यादि का विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे देवों की माता, जनक की सुता, राम की भक्ति, का की, राजा का प्रसाद, गंगा का तट, पूंजी का पति। तो यहाँ पे ये संबंध तत्पुरुष समास। उसके बाद आता है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें हमें बताता है ये अधिकरण कि दोनों पदों के बीच में आए अधिकरण कारक की विभक्तियों में या पर का लोप हो जाता है। स्थान बताता है ना अधिकरण कहाँ है कोई चीज़। तो आप पर बीती, जग पर बीती, लोक में प्रिय, कहाँ, कर्म में कुशल, धर्म में निपुण। तो में शब्द आएगा वहाँ पे या पर आएगा तो वो अधिकरण तत्पुरुष समास है। देन न तत्पुरुष समास, जिसमें न या नहीं आ जाता है, निबंध का भाव प्रकट करे, वह न समास होता है। जैसे अयोग्य, न योग्य, असंभव, आ लग जाता है उसके पहले, तो ये वाला वो समास है। तो ये हो गए आपके दूसरा समास कौन सा हो। पहला तो अव्ययी भाव समास था, अब ये तत्पुरुष समास हो गया। अब आते हैं हम तीसरे वाले पे जो है द्विगु समास। अब द्वि में देखिए द्व है ना, दो, तो ये समझ लीजिए ये न्यूमरल कंपाउंड, इसमें कोई ना कोई संख्या का शब्द होगा। दोपहर, तिरंगा, चौराहा, चवन्नी, सप्ताह, 7 दिनों का समाहार, नवरत्न, नव, नौ। तो जहाँ संख्या हो वो आपका ये द्विगु समास है। इसी तरह त्रिलोक, पंचतंत्र, त्रिभुवन, दो राह, इन सब में पहला जो शब्द है, अक्षर है, वो इसी संख्या का प्रतीक है। तो आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। कर्मधारय में एक तो विशेषण विशेष की स्थिति होगी, एक उपमेय उपमान की स्थिति होगी। तो आप जानते हैं ना विशेषण क्या होता है और विशेष क्या होता है। जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष, श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, इत्यादि। तो यहाँ पर ये पहला शब्द जो है वो विशेषण है, दूसरा विशेष है जो कोई ना कोई संज्ञा शब्द होता है। तो यहाँ आप पहचान सकते हैं महान है जो राजा, महान है जो देव, महान है जो जन, महान है जो पुरुष, श्वेत है जो अंबर, महान है जो आत्मा। दूसरा है उपमेय उपमान की स्थिति। उपमेय का अर्थ है जिनका वर्णन हो, उपमान है जिससे उपमेय की तुलना की जाए। के समान इसका पहचान है, के समान या रूपी, ठीक है। तो कमल के समान नयन, कमल के समान चरण, देह रूपी लता या कनक के समान, या वचन रूपी अमृत, क्रोध रूपी। तो के समान और रूपी जहाँ आए वो समझ लीजिए क्या है ये भी एक कर्मधारय समास है जिसमें उपमेय उपमान की स्थिति है। अब आते हैं हम द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब अपोजिट। द्वंद्व जानते हैं ना, युद्ध, जो जैसे कोई द्वंद्व हो रहा हो, युद्ध हो रहा हो, तो उसमें अपोजिट हैं जैसे लोग। यहाँ पे माता और पिता, दाल और रोटी, भाई और बहन, धर्म या अधर्म, दो या चार, सत्य या असत्य। तो या और तो दो पदों को मिलाते समय इनके बीच में समुच्चय बोधकों और तथा एवं अथवा का लोप हो जाता है, तो वह द्वंद्व समास है। दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और लास्ट में आता है बहुब्रीहि समास। इसमें ना तो पूर्व पद प्रधान है ना ही उत्तर पद, ये बहुब्रीहि समास होता है। इसमें पूर्व और उत्तर दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे चतुरानन, तो इसमें क्या है, दोनों पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं है और इसको ये किसकी ओर संकेत कर रहे हैं, ब्रह्मा की ओर। चार आनन है, मुँह है जिसके,
वो ब्रह्मा है, इसलिए ये बहुब्रीहि समास है। चक्रधर यानी कि विष्णु। दिगंबर दिशाएं ही वस्त्र हैं जिसके लिए। मृगनयनी बात आँखें जिसकी हिरनी के समान लेकिन है कोई और ही वो स्त्री। बारहसिंगा, त्रिवेणी, अंशुमाली इत्यादि। नीलकंठ शिवजी के लिए। त्रिलोचन भी शिवजी के लिए है। महावीर हनुमान जी के लिए है। लंबोदर गणेश जी के लिए है। चतुरानन ब्रह्मा के लिए। गिरिधर कृष्ण के लिए है। ठीक है, तो ये अब आप कहेंगे ये त्रिवेणी में त्रि, तो ये एक तरह का कौन सा समास है? द्विगु समास भी है, क्योंकि त्रि वर्ड है, तीन है ना इसमें। लेकिन ये दोनों ही अगर आप लिख देंगे तो सही माने जाएंगे। अगर आपने इसको बहुब्रीहि लिख दिया तो भी सही है, क्योंकि ये प्रयागराज के लिए है जो हमारा इलाहाबाद है, त्रिवेणी संगम। और जो है अगर आपने इसे द्विगु लिख दिया तो भी ठीक है। चतुरानन का भी ऐसा ही है। त्रिलोचन का भी यही है। पहला शब्द जो है वो एक नंबर है, तो आप इसे द्विगु भी लिख सकते हैं, और अगर इसका कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है तो आप बहुब्रीहि भी लिख देंगे तो भी सही माना जाएगा। तो ये समास आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए।